हेलो डियर, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल अस्मिता स्टडी पे। और मैं आपका भाई रवि कुमार। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बहुत ही पकड़ के साथ और बहुत ही मजबूती के साथ जो है कर रहे होंगे। चूँकि भैया मेरे एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ गया है तो पढ़ाई ज़रूरी है। तो पढ़ाई ज़रूरी है तो साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव भी ज़रूरी है। और आपका हिस्ट्री का जो है सबसे पहले का चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो है हम इस वीडियो में आपको करवाने वाले हैं। तो देखिए ना, सबसे पहला क्वेश्चन हम क्या लिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है भैया मेरे आपका हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था। ठीक है, ये आपका चैप्टर का नाम है ईंटें मनके तथा अस्थियां। हम चैप्टर का नाम बोलना भूल गए थे। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है, ईंटें मनके तथा अस्थियां, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम है, हड़प्पा सभ्यता। आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो ये जो छोटी र दिखाई दे रहा है ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, हो नहीं जाता, हो गया है। ठीक है, तो उस पर आप लोगों को नहीं जाना है, आप लोग को सीधा सीधा क्वेश्चन देखना है। क्योंकि आपका भाई जो है इसमें वही क्वेश्चन आपको बताएगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले का क्वेश्चन देखेंगे। अभी तो हम देखे थे, फिर से देखते हैं। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था। तो भाई मेरे हड़प्पा टीला का जो है, हड़प्पा टीला का उल्लेख जो है सबसे पहले 1826 में जो है किनके द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था। तो आपका ऑप्शन क्या है, मार्शल, जो कि गलत होगा। विलियम ब्रिटेन नहीं होगा, जॉन ब्रिटेन भी नहीं होगा। तो भैया मेरे ये होगा चार्ल्स मेसन। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर हम रुक करेंगे। और दूसरा का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं इधर। दूसरा का क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 में जो है किनके द्वारा किया गया था। आपका ऑप्शन क्या है, दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी, रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स, यही ना है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे माधव स्वरूप वत्स नहीं होंगे, रंगनाथ राव ये भी नहीं होगा, आर.डी. बनर्जी यानी कि राखल दास, क्या नाम था इनका, राखल दास बनर्जी। ध्यान रखेंगे राखल दास बनर्जी नाम था इनका, राखल दास बनर्जी। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो ध्यान रखेंगे जो मोहनजोदड़ो की खोज जो है किनके द्वारा किया गया था, तो राखल दास बनर्जी के द्वारा। शॉर्टकट में हम इनको आर.डी. बनर्जी बोलेंगे। और इनका कब किया गया था इनके द्वारा जो है मोहनजोदड़ो की खोज, तो 1922 में। कब किया गया था भाई मेरे, 1922 में किया गया था। ठीक है, 1922 में किया गया था। कंप्लीट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर रुक करेंगे। और अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं। देखिए आगे का क्वेश्चन जो है आपका वो ये रहा स्क्रीन पे। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। तो भाई मेरे पूछ रहा है जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है हल का प्रमाण जो है कहाँ से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है हल का प्रमाण कहाँ से मिला है। आपका ऑप्शन क्या है, हड़प्पा, कालीबंगान, लोथल और मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो आप लोग जो है आंसर को कमेंट करिएगा जरा सा, जो कहाँ से मिला है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है हल का प्रमाण हड़प्पा में तो नहीं मिला है, ये तो गलत हो जाएगा, कालीबंगान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कालीबंगान। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कहाँ, कालीबंगान। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, आगे का जो क्वेश्चन है कह रहा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है। ठीक है, कौन से पुराविद जो है जो हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पे जो है प्रकाश डाला है। तो आपका ऑप्शन क्या है, कनिंघम, अर्नेस्ट मैके, सूरज भान और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग एकदम ध्यान रखेंगे, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। ठीक है, सूरज भान होगा नहीं, अर्नेस्ट मैके। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में भाई मेरे टिक कर लेना आपको। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर जो है किस पुराविद ने प्रकाश डाला, तो अर्नेस्ट मैके ने डाला था। कंप्लीट है। आगे बढ़े, अगला ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, आगे का जो ऑब्जेक्टिव है वो देखेंगे। और आगे कह रहा सिंधु घाटी के निवासियों को
किस धातु का, ठीक है, ज्ञान नहीं था। हाँ चलिए, सिंधु घाटी के निवासियों को जो है किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का ज्ञान नहीं था ना, लोहा का ज्ञान नहीं था। यहाँ पे ऑप्शन है आपका सोना, लोहा, चांदी और तांबा। तो ये सारा गलत हो जाएगा, ये सारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आप लोग टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई मेरे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। सिंधु घाटी के जो भी निवासी थे उनको जो है लोहा का ज्ञान नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखा जाए तो आगे का जो क्वेश्चन है आपका वो ये रहा, मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी भाषा का शब्द है, ठीक है। मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग ध्यान रखेंगे, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का शब्द है। आगे बढ़े और तो अगला क्वेश्चन क्या है, आगे का क्वेश्चन आपका कालीबंगा स्थित है, ठीक है, कालीबंगा स्थित है। क्या क्वेश्चन, कालीबंगा स्थित है, सिंध में नहीं होगा, गुजरात में नहीं होगा, बिहार में तो है ही नहीं, राजस्थान में, ठीक है। कालीबंगा कहाँ स्थित है भाई मेरे, तो राजस्थान में। आप लोग टिक कर लेंगे, एनी प्रॉब्लम, नहीं प्रॉब्लम। चले आगे बढ़े और अगला क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे। राय बहादुर दयाराम सहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था, तो राय बहादुर दयाराम सहनी जो है कहाँ उत्खनन करवाए थे, तो आपका ऑप्शन है कालीबंगान, जो गलत होगा, लोथल गलत होगा, हड़प्पा में करवाए थे। कहाँ करवाए थे, हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे, ठीक है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता वरुण, विष्णु नहीं होगा, शिव हो गए, ठीक है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे, तो शिव थे। सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे, शिव थे। कंप्लीट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और आगे का जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो ये रहा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गौर से समझिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है किसके समकालीन नहीं मानी जाती, तो आपका ऑप्शन है चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जो है इनमें से कोई में नहीं टिक मारिएगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, तो भाई मेरे जो क्रीट की सभ्यता है ना, क्रीट की सभ्यता, किसकी सभ्यता, क्रीट की सभ्यता के समकालीन जो है नहीं मानी जाती है। कौन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो आप लोग जो है ऑप्शन नंबर डी में टिक करेंगे। अगर कहेगा जो नहीं मानी जाती है तो क्रीट की सभ्यता, चीन की सभ्यता मानी जाती है, मिस्र की सभ्यता मानी जाती है, मेसोपोटामिया के सभ्यता, मतलब इस सब के समकालीन, ठीक है, समकालीन मानी जाती है। और किसकी नहीं मानी जाती है, तो क्रीट की सभ्यता की समकालीन नहीं मानी जाती है। चलिए तो आगे की ओर रुख करेंगे और आगे का जो क्वेश्चन है आपका वो ये रहा, देखेंगे हम क्वेश्चन को। कर हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, ठीक है। आपका जो ये हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता है, सॉरी ये मिटा नहीं रहता है इसे, चलिए फिर से देखते हैं। देखिए करा हड़प्पा सभ्यता जो है आपका, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। चले तो देखा जाए, पूर्व पाषाण काल, ये गलत हो जाएगा आपका, नव पाषाण काल नहीं होगा, लौह युग की नहीं होगा, कांस्य युग की सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी में जो है आप लोग टिक कर लेंगे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युग की सभ्यता इसको कही जाती है। कौन सी सभ्यता, कांस्य युग की सभ्यता। चलिए आगे बढ़े और अगला क्वेश्चन है आपका, देखेंगे इधर। देखिए करा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, आपका ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, कालीबंगान, लोथल और रंगपुर, ठीक है। तो सीधा आप लोग जो है मोहनजोदड़ो में जो है टिक कर लेंगे, मोहनजोदड़ो, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर तो कौन होगा भाई मेरे, मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। कंप्लीट है। चले आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखा जाए। 13 नंबर होगा आपका। क्या कर रहा है सो देखेंगे। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, ठीक है। कलकत्ता में जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है किसने किया था, ठीक है। कलकत्ता में जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है किनके द्वारा किया गया था,
तो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है कनिंघम, डीसी सरकार, विलियम जोन्स और फ्लिट। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को हम देखेंगे जरा। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो कनिंघम ने नहीं किया था, डीसी सरकार ने नहीं किया था, विलियम जोन्स ने किया था, विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर सी में टिक करेंगे। चले आगे बढ़े और अगला क्वेश्चन का है, आगे का जो क्वेश्चन है आपका वो ये रहा, करा पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? ठीक है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है, मतलब ये यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन दे दिया है, जो पुरातत्व के अंतर्गत मतलब कुछ ऐसे अवशेष के नाम बताएगा जो हमको पुरातत्व से प्राप्त होता है। ठीक है, और नहीं कह रहा है तो जो नहीं निकलेगा अवशेष उसको हम पुरातत्व के अंतर्गत नहीं रखेंगे, नॉर्मल बात है। तो चलिए देखते हैं, भाग्नावेश ये तो पुरातत्व के अंतर्गत आएगा, अभिलेख भी आता है, ठीक है, सिक्का भी आता है। आपका साहित्य जो है, साहित्य क्या, साहित्य भाई मेरे, साहित्य जो है साहित्य जो है आपका वो जो है पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो ऑप्शन नंबर आप लोग ऑप्शन नंबर ए में टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन, आगे का जो क्वेश्चन है इधर रहा, आप लोग ध्यान रखेंगे। करा हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था राजतंत्रात्मक, जो कि गलत हो जाएगा, लोकतंत्रात्मक, जो कि गलत हो जाएगा, नगर पालिका जैसा था। कैसा था? नगर पालिका जैसा। ऑप्शन नंबर सी में आप लोग टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी में हड़प्पा सभ्यता का जो है प्रशासन कैसा था? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगर पालिका जैसा, और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जो है ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नगर पालिका जैसा था। कैसा था? नगर पालिका जैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, पहली बार, ठीक है, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया? ठीक है, सबसे पहली बार जो है भाई मेरे, सबसे पहली बार हड़प्पा को जो है किस वर्ष जो है उत्खनित किया गया? तो आपका ऑप्शन है 1921, 1924, 1927, 1930। ये सब गलती करिए और ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यानी कि भाई मेरे पहली बार जो है हड़प्पा को जो है दयाराम साहनी के द्वारा जो है 1921 में जो है उत्खनित किया गया था। किनके द्वारा? दयाराम साहनी जी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है आपका इधर ही देखेंगे हम। देखिए क्या करा है, करा सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? गोदी। ठीक है, सिंधु सभ्यता में जो है भाई मेरे गोदी कहाँ से मिला है? आपका ऑप्शन है कालीबंगान, रोपर, बनवाली और लोथल। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, कालीबंगान से नहीं मिला है, रोपर से भी नहीं मिला है, बनवाली से भी नहीं मिला है, लोथल से मिला है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कहाँ से मिला है? लोथल से। चलिए आगे बढ़े और अगला जो क्वेश्चन है आपका वह रहा, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई, ठीक है, नृत्य करती हुई लड़की, ठीक है, की मूर्ति कहाँ से मिली है? सिंधु सभ्यता में जो है नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति जो है कहाँ से मिली है? तो आप लोग का ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मांडा। ठीक है, तो एकदम ध्यान रखेंगे यहाँ पे, जो सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो। आप लोग जो है ऑप्शन नंबर बी में टिक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। चलो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप लोग होशियार है बहुत। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज, गंगा, रावी और सिंधु। ठीक है, सतलज, सतलज, गंगा, रावी और सिंधु। तो ध्यान देंगे, आप लोग को पता होगा ना सतलज होगा, ना गंगा होगा, ना रावी होगा, सिंधु। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे जो है भाई मेरे मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यानी कि किस नदी के किनारे स्थित है ये आपका क्वेश्चन रहा। तो सतलज नदी के किनारे नहीं होगा, गंगा, रावी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा था? तो हड़प्पा शहर बसा था। अगर बात करेंगे मोहनजोदड़ो का तो वो था सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। कहाँ बसा हुआ था? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, कोई दिक्कत। चले आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ से देख लेते हैं। चले देखिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई? ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है भारत के किस भाग में विकसित हुई? तो भाई मेरे आपका ऑप्शन है दक्षिण, पूर्वोत्तर और मध्य भारत, पश्चिम उत्तर में। ठीक है, पश्चिम उत्तर में। तो ऑप्शन नंबर
डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे का क्वेश्चन देखा जाए तो क्या है भाई मेरे, कह रहा है लोथल, ठीक है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, लोथल, ठीक है, लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका ऑप्शन है सिंध, ब्यास, भोगवा और रावी, ठीक है। लोथल का रहा है, तो लोथल का रहा ना, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंध नहीं होगा, ब्यास नहीं होगा, भोगवा इसको क्लीन किया जाए थोड़ा, ठीक है। जो कि देखिए लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंध नहीं होगा, ब्यास नहीं होगा, भोगवा नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे जो है आपका लोथल स्थित है। चलिए आगे देखते हैं और आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे थोड़ा। देखिए क्या करा, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। देखिए राखल दास बनर्जी को जो है मोहनजोदड़ो के अवशेष जो है किस वर्ष मिले, तो आपका ऑप्शन है राखल दास बनर्जी ना है, तो देखेंगे 1920 में नहीं होगा, 1921 में नहीं होगा, 1922। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा घुमा के पूछता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो राखल दास बनर्जी जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई कब करवाए थे, 1922 में करवाए थे, तो अवशेष भी 1922 में ना मिलेगा, ठीक है। तो आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, देखिए आगे क्या है, अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो भाई मेरे ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, करा सिंधु घाटी सभ्यता में जो है विशाल स्नानागार के अवशेष जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो तोहनी लोग का ऑप्शन क्या दिल है, हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा दिल है, उसके बाद जो है मोहनजोदड़ो दिल है, ठीक है, जोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो दिल है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, आपका जो ऑप्शन नंबर बी जो है मोहनजोदड़ो, ये करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग सही कर लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है विशाल स्नानागार के अवशेष जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। चले अगला क्वेश्चन हम देखेंगे और अगला क्वेश्चन क्या है भाई मेरे, अगला क्वेश्चन है आपका जो हड़प्पा सभ्यता में, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा अभी पीछे हम बताए थे, हड़प्पा न सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है, न ब्यास न सतलज, रावी नदी के किनारे अवस्थित है। कहाँ, रावी नदी के किनारे, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर हम रुख करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है लोथल कहाँ स्थित है, लोथल। तो पीछे हम बताए थे जो लोथल कहाँ स्थित है, लोथल जो है भाई मेरे राजस्थान में स्थित है। कहाँ, राजस्थान में। चले आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है सिंधु घाटी के जुड़वा, ठीक है, सिंधु घाटी के जुड़वा राजधानी थी, ठीक है, सिंधु घाटी के जुड़वा राजधानी कौन थी, तो आपका ऑप्शन है हड़प्पा लोथल, जो कि गलत हो जाएगा। लोथल कालीबंगा, ये भी गलत हो जाएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, क्या था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये जो है एक दूसरे जुड़वा राजधानी कही जाती थी। क्या कही जाती थी, जुड़वा राजधानी, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कंप्लीट है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है जुड़वा राजधानी कही जाती थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है जुड़वा राजधानी कही जाती है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि आपको जितना क्वेश्चन हम बताए हैं सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखा जाए तो आगे देखते हैं भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है, ठीक है। भारतीय पुरातत्व के पिता जो है भाई मेरे किसे कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन है दयाराम साहनी को, लॉर्ड कर्जन को, अलेक्जेंडर कनिंघम को और डलहौजी को, ठीक है। तो आप लोग जो है आंसर को कमेंट करिएगा थोड़ा, क्या है जो भारतीय पुरातत्व के पिता जो है किसे कहा जाता है, दयाराम साहनी, लॉर्ड कर्जन, अलेक्जेंडर और उसके बाद डलहौजी, ठीक है। तो ध्यान देंगे दयाराम साहनी, तो ये तो क्या है, ये तो उसको क्या कहा जाता है, खुदने उदने वाला, खुदाने आर वाला काम करते थे। लॉर्ड कर्जन नहीं होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम ही होगा। चले आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर हम रुख करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है भाई मेरे आपका, कर रहा है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान
मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है, मृतकों का टीला। ठीक है, लोथल नहीं है, हड़प्पा भी नहीं है भाई मेरे, हड़प्पा भी नहीं है, मोहनजोदड़ो क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी आप लोग टिक कर लेंगे। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, मृतकों का टीला, तो मोहनजोदड़ो को। कंप्लीट है, चलिए आगे बढ़े। और अगला क्वेश्चन आपका क्या है, आगे का जो क्वेश्चन है आपका वो ये रहा, कह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर आप लोगों को पता होगा, हड़प्पा नहीं होगा, मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो जो है भाई मेरे हड़प्पा सभ्यता का, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे बड़ा शहर हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर आप लोग बी टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। चले आगे बढ़े। और आगे का जो क्वेश्चन है वो ये रहा, आप लोग देखिए इधर कह रहा है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है। अभी पीछे बताया है मोहनजोदड़ो का अर्थ। ठीक है, तो वही कह रहा है जो शाब्दिक मतलब क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब होता है महान का टीला, आपका ऑप्शन है जीवितों का टीला, और इनमें से कौन है, मृतकों का टीला। किसका टीला, मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर बी भाई मेरे, ऑप्शन नंबर बी में आप लोग टिक करेंगे। जो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है, मृतकों का टीला। कोई दिक्कत नहीं, चले आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है धौलावीरा किस राज्य में है। ठीक है, धौलावीरा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और 31 नंबर पे हम लोग पहुंच गए हैं। आपका ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जो है आंसर को थोड़ा सा कमेंट करिएगा इसका। ठीक है, हरियाणा नहीं होगा, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, गुजरात हो जाएगा भाई मेरे। धौलावीरा कहाँ अवस्थित है, तो गुजरात में। चले आगे देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। ठीक है, घोड़े के हड्डियों के जो है साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है, तो आपका ऑप्शन है लोथल, सुरकोतरा, हड़प्पा, और इनमें से कोई नहीं। तो घोड़ा के हड्डी के साक्ष्य करा है, घोड़ा के हड्डी का साक्ष्य तो सुरकोतरा से मिला है। कहाँ से मिला है, सुरकोतरा से। ध्यान रखेंगे आप लोग, जो सुरकोतरा से जो है घोड़ा के हड्डी का साक्ष्य मिला है। तो इस प्रकार जो है हम आपको जो है लगभग इस वीडियो में 32 ऑब्जेक्टिव, आगे नहीं है। ठीक है, आगे नहीं है, तो 32 ऑब्जेक्टिव पे हम बात कर चुके हैं। तो आप लोग इधर देख सकते हैं, इस प्रकार हम जो है 32 ऑब्जेक्टिव पे आपके साथ बात किए हैं। तो भाई मेरे कहना ये है, जो अगर आप इस वीडियो का जो है PDF चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो है हमारा मोबाइल नंबर है 9128, ठीक है, 52 94 86। ठीक है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, और इस पे मैसेज करके आप जो है इसका फ्री PDF ले सकते हैं। नो डाउट आप लोगों को मिलेगा। और सभी जो भी हम ऑब्जेक्टिव करवाते हैं सभी का PDF जो है आपको मिलेगा। तो इस बार जो है आपका भाई जो है मुफ्त में देगा, तो आप लोग जो है इसका लाभ जरूर उठाइएगा। और आई होप कि आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।